Morning students, this is your science teacher and we are doing our chapter living organisms, and this is the fifth video of our chapter. So in our last video we will discuss about the adaptations for tropical forest by plants, animals, and adaptations for temperate forest by plants and by animals. Okay, now we will discuss about the adaptations by plant and animals that lives in the boreal forest. ओके जो बोरियल फॉरेस्ट में रहते हैं उनको कैसी एडेप्टेशंस लेनी होती हैं, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉनिकल ट्री टॉप्स. ट्रीज आर कॉनिकल इन शेप. जो आपके प्लांट्स होते हैं बच्चे इस एरिया में, जो बोरियल फॉरेस्ट का एरिया होता है, ठीक है, मीन्स जहाँ पे बहुत ठंडा एरिया होता है, कनाडा रशिया की जैसे एरिया होते हैं. हमने बात की थी बोरियल फॉरेस्ट के बारे में. डू यू रिमेंबर दैट? राइट, आई होप यू ऑल आर रिमेंबर्ड कि बोरियल फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे -54 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है. बारिश ठीक ठाक सी होती है. कनाडा और रशिया में ऐसी ठंड वाला एरिया होता है ना. ट्रीज आर कॉनिकल इन शेप. कॉनिकल शेप के होते हैं. कॉनिकल मीन्स कोन शेप के. दिस प्रमोट शेडिंग ऑफ स्नो एंड प्रिवेंट्स लॉस ऑफ ब्रांचेस. उससे फ़ायदा क्या होगा? कोन शेप मान लो जैसे ये वाली शेप होती है, जैसे आपके क्रिसमस ट्रीज़ होते हैं ना, कोन शेप ट्रीज़ होते हैं, वैसी शेप्स का. फ़ायदा क्या होगा? स्नो गिरेगी और स्नो कहाँ चली जाएगी? नीचे चली जाएगी, गिरेगी तो, है ना. तो ब्रांचेस का लॉस नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा उनको ज़्यादा. निडल लीव्स. निडल लीव्स मतलब बच्चे बहुत पतली लीव्स होती है इनकी. क्यों? ताकि बर्फ़ गिरे और नीचे चली जाए. उनकी अगर बड़ी बड़ी लीव्स होंगी तो बर्फ़ क्या होगी, स्नो क्या होगी, उनके ऊपर गिरेगी ना. तो इसलिए क्या होती है, निडल लीव्स होती हैं उनकी. थ्रू विच वाटर कैन बी लॉस्ट. एक तो क्या फ़ायदा होगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, वाटर जो है लॉस कम होगा. इन विंटर व्हेन द फ्रोजन ग्राउंड प्रिवेंट्स प्लांट फ्रॉम रिप्लेनिशिंग देयर वाटर सप्लाई. क्यों? क्योंकि जहाँ पे सर्दियों में क्या होगा, वो पूरा एरिया स्नो से कवर होगा, तो पानी कहाँ से मिलेगा उनको? नहीं ना. दैट्स वाई निडल शेप होना और भी ज़रूरी है. निडल ऑफ बोरियल कॉनिफर्स ऑल्सो हैव थिक वैक्सी कोटिंग. वाटर प्रूफ होती हैं ये. स्टोमेटा जो होगा, शंकर मतलब बहुत छोटे होते हैं. क्यों? ताकि भाई ड्राई ना हो, प्रोटेक्टेड फ्रॉम ड्राइंग विंड्स, सर्द हवाओं से बचाने के लिए भी. एवरग्रीन हैबिटेट. एवरग्रीन हैबिटेट मीन्स रिटेंशन ऑफ फॉलिएज अलाउज प्लांट टू फोटोसिंथेसिस एज सुन एज टेम्परेचर परमिट इन स्प्रिंग. एवरग्रीन हैबिटेट मीन्स हमेशा ये हरे भरे रहेंगे ऑल द टाइम, ठीक है. और स्प्रिंग सीजन में ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है उसको फॉलो करेंगे. डार्क कलर ऑफ लीव्स. डार्क ग्रीन लीव्स ऑफ स्प्रूस एंड फिर निडल हेल्प्स द फॉलिएज एब्जॉर्ब मैक्सिमम हीट फ्रॉम सन एंड बिगिन फोटोसिंथेसिस एज अर्ली एज पॉसिबल. भाई डार्क कलर की लीव्स होंगी मतलब बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन कलर की लीव्स होना. तो क्या होगा, आपने पढ़ा है ना कि भाई ग्रीन कलर की लीव्स होंगी तो प्लांट्स क्या कर पाते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर पाएंगे. तो ये भी इनको हेल्प करेगा, डार्क कलर की लीव्स होना हो. फिर एनिमल्स की क्या अडेप्टेशंस होती हैं? एनिमल्स में आएगा, एनिमल्स इन टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट ऑल्सो हैव टू अडप्ट टू द चेंजिंग सीजन. दे मस्ट बी एबल टू कॉप एंड कोल्ड विंटर व्हेन फूड इज़ इन शॉर्ट सप्लाई. भाई एनिमल्स के पास भी क्या होगा, ऐसे फॉरेस्ट में अगर उनको रहना है तो उनको सीज़न के अकॉर्डिंग अपनी हैबिट्स चेंज करनी पड़ेंगी ना बच्चे. क्यों? क्योंकि सर्दियों में तो खास कर कि वो कैसे सरवाइव करेंगे. भाई खाना कम होगा सर्दियों में. देखो सर्दियों में धूप नहीं निकलेगी ढंग से, पानी नहीं मिलेगा प्लांट को ढंग से, तो कहाँ फोटोसिंथेसिस होगी ढंग से, तो फिर खाना भी नहीं मिलेगा. तो वो माइग्रेशन कर लेते हैं या तो हाइबरनेशन कर लेते हैं. माइग्रेशन मीन्स बच्चे एक जगह से दूसरी जगह चले जाना. जैसे सर्दियों में कुछ पक्षी जो होते हैं अपने इंडिया में आ जाते हैं दूसरे कंट्री से. हाइबरनेशन मीन्स सो जाना. सर्दियों में सो ही जाएंगे, उठेंगे ही नहीं 4-5 महीने 6 महीने. तो इस तरीके से क्या करते हैं वो. बायो मीन्स बच्चे, बायो मीन्स अदर नेम ऑफ बोरियल फॉरेस्ट, आपको याद होगा आई थिंक. अ ग्रेट वेराइटी ऑफ बर्ड्स माइग्रेट टू वार्मर प्लेसेस. भाई बहुत सारे वेराइटी ऑफ बर्ड्स क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, मतलब दूसरी जगह पे चले जाते हैं कि भाई जहाँ हमें खाना मिलेगा थोड़ी से गर्म जगह पे चलते हैं, यहाँ तो ठंड बहुत है. द नट क्रैकर्स बर्ड्स स्पेंड इन
time in temperate forest but flies south to escape winter. नट क्रैकर बर्ड्स क्या होते हैं, वो टेम्परेट फॉरेस्ट में ज़्यादातर रहते हैं, बट इन विंटर्स दे मूव टू द साउथ, वो साउथ साइड में मूव कर जाते हैं. सम एनिमल्स, जैसे कि आप बियर्स की बात करेंगे, हाइबरनेट ड्यूरिंग द कोल्ड विंटर्स, वो सर्दियों में सो जाते हैं बहुत टाइम के लिए. हाइबरनेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ विंटर स्लीप फॉर सम एनिमल्स. विंटर स्लीप बोलते हैं कि पूरी सर्दियाँ वो सोते ही रहेंगे. इन दिस पीरियड, यानी कि हाइबरनेशन के टाइम पे, सर्टेन एनिमल्स एंड rodents हाइड इनटू crevices ऑफ स्टोन्स और bury themselves इन सॉइल. मतलब अपने आप को गर्म करने के लिए क्या करेंगे, चट्टानों के बीच में चट्टानों के बीच में जाके जो जगह होती है वहाँ जाके छुप जाएंगे, मतलब उसके अंदर सो जाएंगे. bury themselves इन सॉइल, कुछ मिट्टी के अंदर जाके सो जाएंगे ताकि उनका बॉडी टेम्परेचर क्या रहे, मेंटेन रहे. burying themselves in soil help them to increase the body temperature. क्यों, क्योंकि मिट्टी में अगर वो रहेंगे तो उनका बॉडी टेम्परेचर क्या रहता है, मेंटेन रहता है. In summer, when the temperature of their surrounding goes high, some animals, crocodiles, go into hiding to lower their body temperature. गर्मियों में समर्स में क्या होता है, समर्स में भी उल्टा भी होता है. जब टेम्परेचर आसपास बहुत ज़्यादा होता है तब क्रोकोडाइल वगैरह ज़मीन के अंदर घुस जाते हैं. क्यों, क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर बाहर ज़्यादा है और सॉइल के अंदर क्या है, मेंटेन हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, तो वो तब भी छुप जाते हैं ताकि वो अपनी सराउंडिंग के साथ बैलेंस कर पाए. दिस इज़ नॉन एज समर स्लीप और एवेस्टेशन. समर स्लीप को बोलते हैं एवेस्टेशन और विंटर स्लीप को बोलते हैं बच्चे हाइबरनेशन. आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पढ़ा कि भाई जो ट्रीज़ होंगे कॉनिकल, कोन शेप के होंगे, निडल शेप होनी चाहिए ताकि पानी का वेस्टेज ना हो, बर्फ़ गिरे तो वो उनके ऊपर चिपकी ना रहे. स्टोमेटा छोटे होंगे. जो रिटेंशन ऑफ फॉलिएज होता है, मतलब बच्चे जो हमेशा तो नहीं कर पाएंगे, मतलब क्योंकि देखो काफ़ी टाइम तक सर्दी रहेगी तो सर्दियों में तो नहीं कर सकते वो खाना बनाने का काम, तो थोड़े से टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को स्प्रिंग में कर लेते हैं कि भाई हमें अभी सारा खाना स्टोर कर लेना है. डार्क लीव्स होती हैं, ठीक है. फिर एनिमल्स के बारे में हमने जो है वन बाय वन चीज़ें सीखी. नेक्स्ट चलते हैं अडप्टेशंस इन माउंटेन एंड पोलर रीजन. भाई माउंटेन और पोलर रीजन में अडप्टेशन फिर कैसे होएंगी. जो आपके माउंटेन पे रहते हैं एनिमल्स या पोलर यानी कि ठंड वाले एरिया में, पोलर रीजन में रहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, वहाँ पे कैसे रह पाते हैं. तो प्लांट्स कैसे होंगे बच्चे, लीव्स आर नैरो, बहुत पतली होती है. अब वो तो हमने सीख ही लिया ना भाई हमने ये तो, कि अगर पतली लीव्स हैं तो उसमें स्टोमेटा श्रंकन होंगे, स्टोमेटा बिल्कुल छोटे छोटे होंगे तो पानी का लॉस नहीं होगा. प्लांट्स ग्रोज क्लोजर टू द ग्राउंड. भाई प्लांट्स जो है वो बहुत बड़े बड़े नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं. क्यों, ताकि वो ज़मीन के पास रहें. और जब तेज़ हवाएं, तो अपरूटेड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स, ताकि तेज़ हवाओं में वो उखड़ ना जाए ज़मीन से, है ना, तो अपरूटेड ना हो जाए. फिर हम आएंगे एनिमल्स पे. भाई एनिमल्स होते हैं पोलर बियर, वो कोल्ड माउंटेन्स में रहते हैं क्योंकि उनकी बॉडी के ऊपर देखो जो ये फ़र होता है, फ़र की मोटी सी लेयर होती है जो उनको सर्दियों से बचा के रखती है. कोई पूछे इसकी फ़र की भाई इतनी मोटी लेयर होती कैसे, इसके नीचे क्या होता है, तो इसके नीचे होता है बच्चे फ़ैट. और फैट क्या होता है, बहुत ज़्यादा इनको मतलब सेव करके रखता है विंटर्स से. अंडरनीथ देयर स्किन टू प्रिवेंट हीट लॉस. इनकी स्किन के नीचे होता है फैट और वो फैट क्या करता है, हीट का लॉस नहीं होने देता. मतलब हमारी बॉडी के अंदर भी तो खुद की हीट होती है ना. अब सर्दियों में गर्म कपड़े पहन लेते हैं, ऊपर से मोटे सब मोटे मोटे कपड़े पहन लिए तो क्या होता है, हमारी बॉडी की हीट बाहर नहीं जा पाती. वैसे ही इनकी बॉडी में होती है फैट की लेयर, जिसकी वजह से इनकी बॉडी की हीट बाहर नहीं जा पाती है. लेयर स्टोर्स फूड एंड प्रोवाइड इंसुलेशन टू द बॉडी. तो ये लेयर क्या करती है भाई, फूड को स्टोर करके रखेगी, खाना स्टोर करेगी. इनके जब सर्दियों में सोएंगे तो बेचारों को खाना भी तो चाहिए. एंड इंसुलेशन होता है बच्चे, बाहर ना जाने देना हीट को, ठंड ना लगने देना. पोलर बियर्स हैव पैडेड पॉज टू वॉक एफर्टलेसली ऑन स्नो. इनके जो पैड मतलब
पैर होते हैं ना, पॉज होते हैं, उनके क्या होते हैं, बहुत पैडेड होंगे। तो फिर उससे क्या होगा, ये आराम से बर्फ़ के ऊपर चल सकते हैं। अगर इनके पैर बहुत पतले होंगे तो बर्फ़ में नीचे चले जाएंगे ना, तो इसलिए इनके जो पैर होते हैं बच्चे पैडेड होते हैं। द वाइट कलर ऑफ द पोलर बियर कॉमी फ्लेक्स इट इन स्लो इट इन स्नो एंड दस इन ऑफेंस एंड डिफेंस। जो वाइट कलर होता है पोलर बियर का, कॉमी फ्लेक्स इन इट स्नो, कॉमी फ्लेक्स होता है ताकि ये बर्फ़ में ज़्यादा दिखाई ना दे अगर छुप जाए तो, ताकि क्या हो, ये अपने आप को बचा सके। ठीक है, कॉमी फ्लेक होता है मिक्सअप हो जाना बर्फ़ के साथ। याक इन द एंटार्क्टिक रीजन हैव फरी बॉडी। एंटार्क्टिक रीजन में जो याक्स होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर भी बहुत फर होता है। क्यों? क्योंकि अंटार्कटिका में भी तो बहुत ठंड है। द हूव्स आर पैडेड, जो उनके पैर होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। टू प्रिवेंट सिंकिंग इन स्नो, क्यों होते हैं पैडेड, ताकि वो बर्फ़ में ना धंसे। याक्स हैव लार्जर चेस्ट टू एब्जॉर्ब मोर ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, इनकी जो चेस्ट होती है बच्चे वो भी काफ़ी बड़ी होती है। क्यों? ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन एयर से ले सकें। ठीक है, एक्वेटिक एडेप्टेशंस हम करेंगे कल के लेक्चर में। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल।